आज के मुख्य समाचार। एचआरटीसी बस में छात्रा से छेड़खानी का मामला। किन्नौर में सड़क हादसा। मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के मोबिलिटी कार्ड का किया शुभारंभ। भारी बारिश का येलो अलर्ट। मिल्कफेड में 50,000 लीटर दूध खरीद बढ़ी। चलती कार पर गिरे पत्थर, एक की मौत। कैथू में एक व्यक्ति से बैग छीन शातिर फरार। महिला से पर्स छीनकर बाइक सवार फरार। चाइल्ड अस्पताल खुद बीमार, जाने बचाओ। अब समाचार विस्तार से। शिमला में एक छात्रा के साथ एचआरटीसी बस में छेड़खानी का मामला संज्ञान में आया है। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह शिमला से करसोग जाने वाली एचआरटीसी बस में सवार थी, जब दो आरोपियों ने उसके साथ छेड़खानी और अश्लील हरकतें करी। आरोपियों में से एक एचआरटीसी का चालक और दूसरा मैकेनिक है। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके विरुद्ध छेड़खानी व अन्य धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। यह मामला शिमला में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं के बीच सामने आया है। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर टनल नंबर 2 थापना के पास पहाड़ी से चलती कार पर पत्थर गिर गए। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। हादसा देर रात का हुआ है। जानकारी के अनुसार पंजाब की ओर से आ रही कार पर पहाड़ी से अचानक पत्थर गिर गए। हादसे के दौरान कार में 4 लोग सवार थे, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को एम्स बिलासपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने एक को मृत घोषित कर दिया है। मृतक की पहचान कल्याण धाकड़ मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने बताया कि स्वारघाट थाना पुलिस मामले में आगामी कार्यवाही कर रही है। राजधानी शिमला की सड़कों पर राहगीर सुरक्षित नहीं है। हालात यह है कि अब सड़कों और रास्तों पर लोगों से छीना झपटी की घटनाएं पेश आ रही है। बालूगंज थाना के तहत कैथू क्षेत्र में बुधवार रात को एक सेवानिवृत्त अधिकारी से घर के बाहर छीना झपटी की वारदात सामने आई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस भी दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार रात करीब 8:40 पर पेश आई है, जहां बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त रजनीश ने बताया कि वह बाजार से घर आ रहा था। वह जब अपने घर के बाहर पहुंचे तो गेट के सामने से ही पीछे से युवक भागता हुआ और उनके हाथ में बैग छीनकर भाग गया। परिजन और अन्य लोग उनके चिल्लाने पर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी मौके से भाग चुका था। बैग में उनके मोबाइल के अलावा जरूरी दस्तावेज थे। शिकायतकर्ता और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपी घटना को अंजाम देते हुए दिखाई देता है। प्रारंभिक जांच में पता चल रहा है कि काफी देर से शातिर उनका पीछा कर रहा था और मौका पाते ही उसने छीना झपटी की वारदात को अंजाम दिया है। किन्नौर के पुहू में वीरवार को एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि इस हादसे में जीप चालक सहित अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार वीरवार सुबह लगभग 12:30 बजे नेपाल निवासी चालक मनरेगा के कार्य की बजरी लोड करके गांधी ग्राउंड पुहू की ओर जा रहा था। गाड़ी में चालक के अलावा 6 महिलाएं भी सवार थी। इस दौरान चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी सड़क मार्ग से लगभग 50 फुट नीचे सड़क पर जा गई। हादसे के दौरान गाड़ी में सवार तीनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है और चालक व अन्य 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में दूध के दाम बढ़ने के बाद राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की रोजाना दूध की खरीद में 50,000 लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस साल अब तक 13.20 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ने के बाद प्रदेश भर में बड़ी मात्रा में दूध मिल्कफेड के पास आ रहा है। प्रदेश के 11 डेयरी संयंत्रों में दूध की खरीद सामान्य से अधिक हो गई है, जिससे पशुपालकों को अच्छा लाभ हो रहा है। दूध के दाम बढ़ने के बाद पशुपालक अब अन्य जगहों पर भटकने के बजाय मिल्कफेड को ही प्राथमिकता के आधार पर दूध बेच रहे हैं। मंडी जिले के चक्कर स्थित मिल्कफेड डेयरी प्लांट में दूध की खरीद में 20,000 लीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ औसतन 50,000 लीटर दूध रोज खरीदा जाता है, जो अब 70,000 लीटर प्रतिदिन तक पहुँच गया है। प्रदेश भर में मिल्कफेड पहले 1.40 लाख लीटर दूध रोजाना खरीदता था। अब यह आंकड़ा 1.90 लाख लीटर तक पहुंच गया है।
मिल्कफेड के अनुसार दाम में बढ़ोतरी के बाद दूध की खरीद में अब भारी बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से दूध के दाम में 6 रुपए और 1 अप्रैल 2024 में 7.20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैशलेस यात्रा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिमाचल पथ परिवहन निगम के नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा का शुभारंभ किया। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के अलावा अब यात्री नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए भी किराए का भुगतान कर सकेंगे। इस कार्ड के माध्यम से यात्री देश भर में कई तरह की सेवाओं का कैशलेस तरीके से लाभ उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम देश का पहला ऐसा राज्य परिवहन उपक्रम है जिसमें इस सुविधा की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी और परिवहन को कारगर बनाने व यात्रियों को आरामदायक व सुविधाजनक सफर प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एचआरटीसी में व्यापक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाकर संचालित करने के लिए तकनीक को एकत्रित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में आज बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ स्थानों पर 12 सितंबर तक हल्की बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। 6 सितंबर के लिए कुछ स्थानों पर भारी बारिश व 7 सितंबर के लिए तूफान चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक राज्य में 40 सड़कों व 3 पुलों पर आवाजाही बाधित रही। 32 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित चल रहे हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला में आज हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए हुए हैं। उधर अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी और बिलासपुर जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। इस मानसून सीजन के दौरान सितंबर में अभी तक सामान्य से 13% अधिक बारिश दर्ज की गई है। चायल सोलन उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत चायल का सिविल अस्पताल खस्ता हालत में है। चायल क्षेत्र की 7 और जिला शिमला की 3 पंचायतें इस अस्पताल पर निर्भर है। चायल क्षेत्र में 100 होटल है और वन संस्थान, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, प्रदेश पर्यटन विकास निगम का पैलेस होटल चायल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चायल समेत कई शिक्षण संस्थान के लोग भी यहीं पर प्राथमिक इलाज के लिए आते हैं। इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा तक भी उपलब्ध नहीं है। स्टाफ नर्सों, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के करीब 10 पद रिक्त चल रही है। मामूली बीमारियों का इलाज करने के लिए भी मरीजों को शिमला व सोलन रेफर किया जाता है। इसके कारण उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही समय और धन दोनों की बर्बादी होती चली जा रही है। उधर चायल अस्पताल के मुख्य चिकित्सक विवेक शर्मा ने बताया कि इस बारे में विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। जल्द ही यहां पर स्टाफ तैनात किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लूटपाट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं ऊना के इसी बीच अब क्षेत्र के पंडोगा गांव की एक महिला का पर्स छीनकर बाइक सवार आरोपी फरार हो चुका है। महिला ने पुलिस थाना में जाकर शिकायत भी दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार पंडोगा गांव की महिला वीरवार को किसी जरूरी काम से घर से बाहर गई थी। जब वह घर को पैदल वापस लौट रही थी तो एक बाइक सवार तेज रफ्तार में आया और महिला के पर्स पर झपट पड़ा। इससे पहले महिला कुछ समझ पाती, आरोपी बाइक सवार पर्स छीनकर फरार हो चुका था। महिला ने पुलिस को बताया कि पर्स में सोने की अंगूठी और 10,000 से अधिक नकदी भी है। वहीं घटनास्थल से बाइक सवार जिस ओर भागा, उस रास्ते के आसपास घरों में लगे सीसीटीवी में आरोपी कैद हो चुका है। पुलिस ने आरोपी की फोटो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। इसके साथ ही संदिग्ध स्थानों पर पुलिस ने दिन भर छापेमारी भी की है। वहीं डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि मामले की जांच जारी है।